डॉक्टर सबसे पहले शमशान जाता है, शमशान घाट जाता है और वहां से एक कब्रिस्तान से एक बच्चे को खोद कर निकालता है जिसकी आयु महज 10 से 12 दिन। और इसका पता किसने, बाबा ने ही दिया था या उसने खुद ये से सब कुछ जो बाबा ने बताया था कि आपको इस तरीके से करना है। अब उसे जो जो करना था वो उसे खुद करना था और वो उसे चूज करना था। बाबा ने उसे कहा था कि बच्चा नवजात होना चाहिए जिसकी मृत्यु होने के बाद उसे दफना दिया जाता है। तो वो उसे एक ही विकल्प दिखा, शमशान। शर्त ये थी कि वहां उसे उस बच्चे को खोद कर उसकी डेड बॉडी को लेकर के, उस लाश को लेकर के निर्वस्त्र होकर के उसे एक तालाब, एक नदी में पहुंचना था। जब वो बच्चे के पैर को पकड़ के डुबकी लगाता है तो वो देखता है पानी के अंदर कि उस बच्चे की आंखें खुल जाती हैं और जैसे लाइट्स जलती हैं उस तरह से। फिर उस बच्चे को वो उसी अवस्था में, निर्वस्त्र, नग्न अवस्था में, बिना कपड़ों के लेकर के वो तेजी से दौड़ते हुए एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। उसे 12 बजे रात वहां पहुंचना ही था। इस विधि का सबसे बड़ा अंश जो था वो यहाँ होना था, पीपल के पेड़ में। नमस्कार दोस्तों, मैं एनवी राज। मैं फिर से उपस्थित हूँ पार्ट 2 के लिए। तो जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 को अभी तक के नहीं देखा है, प्लीज आप जाकर के पहले पार्ट को देखें, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ फिर से मौजूद हैं मेरे मित्र की पिहुंस शिका। हेलो राज सर, कैसे हो आप? मैंने वो बाबा से बात किया तो उन्होंने जो भी बातें बोली थी वो सब सच निकला। मेरे पापा को सच में ब्रेन कैंसर है और उन्होंने जो भी कुछ बोला था वो सारी बातें सच निकला। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज, आपने जो फर्स्ट पार्ट में मुझे उनकी स्टोरी बताई थी, अभी यहाँ से आप फिर से कंटिन्यू करो। तो असिका, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि वो डॉक्टर डरा हुआ था और इतना हताश था, वो इतना हताश था कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसकी पत्नी के रिक्वेस्ट पर तांत्रिक बाबा ने कहा था कि आप आने वाली अमावस्या की रात को आइए, इस समय पूर्णिमा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपको उस अमावस्या के रात को जो बातें हुई, मैं उसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। उस रात जो हुआ वो अलग था, उस रात जो बातें हुई वो बिल्कुल अलग थी। वो गए थे अमावस्या में? हाँ, वो अमावस्या के दिन पति और पत्नी दोनों पहुंचते हैं। जैसा कि बाबा ने कहा कि आप अपनी पत्नी को बाहर बैठाइए और मेरे साथ अंदर आइए। डॉक्टर न चाहते हुए भी करता वही है जो बाबा कहते हैं। तो असिका, वो डॉक्टर जाता है बाबा के साथ और बैठता है और बाबा उसको कहता है कि बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तुम अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती जलाने के बाद बाबा कुछ पढ़ता है और वो सब कुछ बाबा के सर के ऊपर एक टेलीविजन जैसा बनकर और सब कुछ दिखता है। और उसके बाद वो घबरा जाता है कि बाबा, बिल्कुल मेरे साथ ही यही हुआ। वो सब कुछ वो हुआ है जो मैं आपके सर के ऊपर देख रहा हूँ। तो बाबा कहता है कि ठीक है बेटा, तू फंस चुका है इसमें। असल में तू जिस पेशेंट को देख रहा है वो पेशेंट इस आत्मा का टारगेट है, उसका शिकार है, और तू उस पेशेंट को ठीक करना चाहता है। वो आत्मा अब तुझसे इतनी लिपट गई है, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी, वो नष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी। और अब तू उसके चपेट में आ चुका है। डॉक्टर कहता है, बाबा मैं अब पीछे नहीं हट सकता। चुनौती, संघर्ष ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है बाबा। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मनोविज्ञान का डॉक्टर हूँ, एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं लोगों का इलाज करना मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्राथमिकता है बाबा। तो प्लीज कृपा करके मुझे रास्ता दिखाएं और मुझे क्या करना है। कहते हैं बाबा कि तू नहीं कर पाएगा बेटा। नहीं बाबा, मैं करूँगा। नहीं, तू नहीं कर पाएगा, इसमें जान जाने का जोखिम बना है, इसमें जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि बाबा की चुनौती मुझे कबूल है, मैं जब तक चैलेंज को पूरा ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती बाबा। नींद तो वैसे भी मेरी उड़ी हुई है और जब तक मैं इस चुनौती को पूरा नहीं कर सकता तब तक मैं नहीं सो सकता। आप मुझे रास्ता बताओ।
बेटा अगर तुम कर सकते हो तो ये जान लो तुम कि इसमें अब तक हमारे 2 से 3 शिष्यों की जान जा चुकी है। इस क्रिया को करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और मेरे आज भी 2 शिष्य कोमा में हैं। इस क्रिया को करने के लिए मैंने उन्हें मना किया था, उन्हें चेतावनी हमने दी थी, लेकिन वो नहीं माने। वो आपके ही जैसे उत्सुक थे। तो परिणाम क्या होगा ये तुम जान लो बेटा। डॉक्टर इतना जो है कि चुनौती ले चुका था इन बातों पर, इतना चुनौती से भरा हुआ व्यक्ति वो बात नहीं मानता है बाबा की, और फिर कहता है कि बाबा मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं इस चुनौती को पूरा करूंगा, आप जो कहेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं जान भी दे दूंगा। वो डॉक्टर वो सारी सिद्धियां के लिए रेडी हो जाता है? डॉक्टर इतना आतुर था करने के लिए। वो तो पहले से ही चाहता था कि मैं ये करूं, क्योंकि उसे वहां उस अंजाम तक पहुंचना था। जो ये घटनाएं घटित हो रही थी उसे सब ठीक करना था, चाहे उसकी जान चली वो जाए। जो डरा रही थी वो सारी चीजों के बारे में जानना था। बिल्कुल। तो बाबा ने उसको सिखा, वो सारी विधि को बताया, क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसे सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्या उसे जो है कि विधि करनी पड़ेगी, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, ये सब उसे बताकर डॉक्टर को विदा करते हैं बाबा। और डॉक्टर अपने उस मिशन के लिए तैयार होता है। और वो तैयार इस कदर था कि उसकी एक्साइटमेंट इस कदर थी कि वो कुछ भी करने को तैयार था। और सच में उसके साथ वो होने वाला था जो उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। मरना मर जाना ये तो आसान है, लेकिन वो उस जगह उस मिशन पे जा रहा था। जिंदा रह के वो सारी चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट, वो करने जा रहा था जो आसान नहीं था। मर जाना आसान था, लेकिन उस प्रक्रिया को करना आसान नहीं था। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरी रूह जो है कांप जा रही है उस विधि को सोच करके। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके आपको बताने जा रहा हूँ, और उसको सुनो। डॉक्टर सबसे पहले शमशान जाता है, शमशान घाट जाता है, और वहां से एक कब्रिस्तान से एक बच्चे को खोद कर निकालता है, जिसकी आयु महज 10 से 12 दिन। और इसका पता किसने, बाबा ने ही दिया था या उसने खुद ये से सब ढूंढ के? कुछ जो बाबा ने बताया था कि आपको इस तरीके से करना है, अब उसे जो जो करना था वो उसे खुद करना था, और वो उसे चूज करना था। बाबा ने उसे कहा था कि बच्चा नवजात होना चाहिए, जिसकी मृत्यु होने के बाद उसे दफना दिया जाता है। तो वो उसे एक ही विकल्प दिखा, शमशान। और शमशान में वो जा करके खोजता है और पता लगाता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो काम करने वाले होते हैं, जो अग्नि दाह संस्कार को पूरा करने वाले होते हैं, उनको कुछ पैसे वैसे दे करके कि वो बच्चा कहाँ है। शर्त ये थी कि वहाँ उसे उस बच्चे को खोद कर उसकी डेड बॉडी को लेकर के, उस लाश को लेकर के निर्वस्त्र होकर के उसे एक तालाब, एक नदी में पहुंचना था। तो वो देखता है पानी के अंदर कि उस बच्चे की आंखें खुल जाती हैं और जैसे लाइट्स जलती हैं उस तरह से। और वो घबरा कर फिर बच्चे को लेकर के बाहर निकलता है तो देखता कि आंखें बंद। और उसे ऐसे ऐसे 101 डुबकियां लगानी थी, और हर डुबकी के साथ यही होता है, उसकी धड़कन इतनी तेज होती है कि जैसा उसने मुझे बताया था। फिर उस बच्चे को वो उसी अवस्था में, निर्वस्त्र नग्न अवस्था में, बिना कपड़ों के लेकर के वो तेजी से दौड़ते हुए एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। उसे 12 बजे रात वहां पहुंचना ही था। इस विधि का सबसे बड़ा अंश जो था वो यहाँ होना था, पीपल के पेड़ में। वो दौड़ते हुए हताश अवस्था में वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, और वहां से वो पहले ही एक रस्सी ले जाके रखा रहता है, और उस रस्सी से उस बच्चे को फांसी लगाना था। और उस पीपल के डाल से उस बच्चे की लाश को, उसके डेड बॉडी को वो टांग देता है। और टांगने के बाद वो एक दायरा बनाता है, एक सर्कल बनाता है। उस सर्कल के अंदर ही उसे बैठना रहता है। और बैठने से पहले वो एक दिया जलाता है, एक दीपक जलाता है, जो बच्चे के पांव के तलवे के ठीक नीचे रहता है। वो उस विधि को पूरा करने के लिए उस दायरे में बैठता है, और साथ में उसके एक डंडा होता है, जिसे हम गांव के भाषा में लोहबन्ना भी कहते हैं। वो डंडा उस बाबा का ही दिया हुआ रहता है। उस डंडे को लेकर के उस दायरे में बैठता है, उस गोले में बैठता है। और फिर शुरू होता है वो किस्सा जिसके लिए बाबा ने उसे
अवेयर कराया था, अवगत कराया था कि जो तुम्हारे साथ घटना घटित हो सकती है। वो मरा हुआ बच्चा। मरा हुआ बच्चा ऐसा होता है कि जैसे उसमें क्या आ गया हो, और फिर वो डॉक्टर उस डंडे को उठाता है और खींच के एक मारता है उसके पीठ पर, और वो बच्चा फिर से शांत हो जाता है। ऐसे वह उस गोले, उस दायरे के बाहर कोई कटा हुआ गर्दन, कोई कटा हुआ पैर, किसी की धड़ अलग और किसी के मुंह ऐसे कि जैसे किसी जानवर का, इतना डरावना कि किसी का कान किसी के सर पे लगा है, किसी के हाथ किसी के जो है ठुंडी से लटक रही है। अजीब सा माहौल बन गया, एकदम अजीब से, और वो ऐसा लग रहा है कि उसको नोच लेंगे, लेकिन वो उस दायरे के बाहर ही होते हैं, और नोचने का अथक प्रयास, वहां का हालात ऐसे, और उसका मंत्र का जब दूसरा फेज पूरा होता है और वो बच्चा इस बार इतना जंप करता है और कूदता है और फिर गोल गोल ऐसा राउंड करके वो हंसने लगता है कि वो एकदम डर जाता है। लेकिन शर्त एक ही कि अगर उसके मंत्रों की कड़ी टूटी तो इसकी दुनिया यहां से छूटी, जान चली जाएगी। जान चली जाएगी। और ये उसको बाबा ने, उस तांत्रिक ने बखूबी समझाया था, इसलिए वो अपनी बातों को ध्यान में रख करके लगातार वो क्रियाएं करते रहा। और इस बार फिर से वो डंडा उठाता है और उसको दे डंडा मारता है, और उसके पीठ पे लगते ही वो फिर से जो है कि बच्चा शांत हो जाता है। वो अघोरी में परिणत हो जाता है। बिल्कुल। अब जो है वहां सब कुछ, जो डेंजर सिचुएशन थी, जो हालात थे वहां के, वो सब कुछ खत्म। अब रिलैक्स फील करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, और फिर वो सबसे पहले बाबा के बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है, और उस बच्चे के नीचे से वो दीपक हटाकर उसके तलवे में देखता है तो कालिख जमा होती है। आप लोगों ने काजल देख सुना होगा, और उस काजल राख लड़कियां लगाते उस काजल को, उस राख को वो उस तलवे से निकालता है और एक डिब्बी में भर के रखता है, और उसके बाद उस रस्सी को खोल के उस बच्चे को वापस उसी तालाब में फेंक कर आता है, और फिर से वो अपने कपड़े जाता है जहां रखा रहता है वहां पहनता है, और उसको लेकर घर जाता है, और उस राख को ऑयल या तेल मिलाकर काजल बनाता है। और फिर जब वो इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, हफ्तों के बाद, जब वो अपने क्लिनिक जाता है तो वो वहां पर उस काजल का प्रयोग करता है, जैसा कि उसे तांत्रिक ने बताया था कि उस काजल को लगाते ही उसे वो दिखाई देता है जो इंसानी नजरिए से नामुमकिन है, और वो काजल लगाते ही उन सारे रहस्यों को एक पल में जान लेता है, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया था। अब उन रहस्यों को वो उजागर करता है और देखता है, और फिर से वो एक बार शॉक्ड हो जाता है।